हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता चल चुका है कि आज के इस क्लास में हम चैप्टर नंबर जो हमारे पास 2 है बहुपद, उसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हमारे 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने का 95% चांस रहता है कि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आइए अब हम बिना देर किए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पहला नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह हमारे पास क्वेश्चन कर रहा है द्विघात बहुपद x² प्लस का 7x प्लस का 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, हमें इसका शून्य ज्ञात करिए। ये तो हमारे पास यहाँ तक तो कह रहा है, केवल हमें कह रहा है कि शून्यक ज्ञात करिए। तो यहाँ तक तो सबसे पहले एक क्वेश्चन कर रहा है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि और शून्यांकों, क्या कह रहा है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें इसकी जांच करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसका शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यक ज्ञात करेंगे। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो बहुपद है इसको पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास बहुपद क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास बहुपद दिया है x² प्लस में 7x और प्लस में 10। यह हमारे पास बहुपद दे दिया गया है। तो इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, तो आइए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये x² है ना, इसका गुणा सबसे लास्ट में, मतलब जो अचर पद रहता है उसमें गुणा करते हैं। तो x² का गुणांक क्या है, तो x² का गुणांक क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है। इसका गुणा क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो 1 का गुणा सबसे लास्ट में करेंगे। तो 1 का गुणा सबसे लास्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वो 1 का गुणा 10 में करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। अब इस 10 जो हमारे पास मिला है इसको ऐसे 2 भागों में तोड़े कि जोड़ने घटाने पर ये जो बीच में रहता है ये हमारे पास आ जाए माइनस, जोड़ने या घटाने पर प्लस का 7x आ जाए। मतलब जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, हमारे पास 7 आ जाए। अब मैं आपको कैसे बताऊंगा कि जोड़ने घटाने पर, यदि हम ले लें और 5 दूना 5 प्लस 2 ले लें, 5 प्लस 2 ले लें तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारे पास जोड़ने घटाने पर तो 10 मिल जा रहा है। और गुणा करने पर भी क्या, एक गुणा करने पर 2 स्टेप आपको समझना है। गुणा करने पर ये जो लास्ट में मतलब जो गुणा किए रहते हैं वो हमारे पास आ जाएगा। मतलब गुणा करने पर 10 आ जाए तो 10 आ जाए। तो हम इस 5 और 2 को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास 7 मिल जाएगा। हमारे पास 7 मिल जाएगा और गुणा इन दोनों को करते हुए 5 और 2 को तो 10 मिल जा रहा है। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे तो जो हमारे पास ये x² है तो ये x² एज इट इज रहेगा, प्लस ये 7x है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस का 2x और प्लस में ये हमारे पास 10 है तो ये हो जाएगा 10। देखिए मैंने क्या कर दिया, इसको 2 भागों में तोड़ा था, 5 प्लस 2, तो ये हमने लिख दिया। इन दोनों का यदि जोड़ दे तो हमारे पास 7x आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है इन दोनों में और इन दोनों में हम देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लिए, x हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर 2x² है तो 1x चला गया, तो यहाँ पर x बचेगा, प्लस का साइन है तो प्लस हो गया। यहाँ से x से x कट जाएगा तो 5 है तो 5 यहाँ पर उतर आ जाएगा प्लस। और यहाँ पर जो साइन रहता है वो यहाँ पर हम लगा देते हैं। अब हम इन दोनों में देखेंगे क्या हमें कॉमन आ रहा है। इन दोनों में हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 हमने कॉमन ले लिया। 2 कॉमन ले लिया तो 2 से तो 2 कट गया, x बच रहा है तो यहाँ पर x हो जाएगा, फिर से प्लस है तो प्लस हो गया। इन दोनों का गुणा कर देंगे, मतलब 5 दूना 10, तो 5 है हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाए इक्वल टू, यहाँ पर हो गया। अब हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट में हमारे पास सेम आ रहा है तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 5x प्लस 5 और इधर हमारे पास फिर से हो जाएगा ब्रैकेट में x प्लस
2 हो जाएगा। इतना हो गया, तो इतना हम आपको बस केवल गुणनखंड कर आपको इतना सॉल्व करना है। उसके बाद हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बराबर में हम क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। तो 0 हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बराबर में एक बार 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर में 0 रखेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x + 5 = में क्या हो जाएगा 0। अब फिर से यहाँ पर रखेंगे x + 2 = में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तब हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से हमारे पास x बराबर -5 मिलेगा और यहाँ पर x बराबर -2 मिलेगा। यहाँ पर -5 कैसे है, ये हमारे पास इधर +5 था, इक्वल टू के इधर आता है तो माइनस, मतलब चिन्ह बदल जाता है। तो इधर प्लस में था, इक्वल टू किधर है तो माइनस में हो गया। और सेम वही बात यहाँ पर भी हुई है। तब हमारे पास 2 ये मिले हैं, क्या मिले हैं, ये हमारे पास तो ये हमारे पास 2 हमारे पास x के मान मिले। तो ये जो हमारे पास 2 x के मान मिले, यही हमारे पास शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि शून्यक, क्या लिखेंगे, शून्यक हमारे पास क्या मिले हैं, एक तो मिला है -5 और दूसरा क्या मिला है -2 मिला है। और यही हमारा शून्यक ज्ञात हो गया। हमारे पास पहला तो क्वेश्चन मतलब सॉल्व हो गया कि हमें कहा रहा था शून्य ज्ञात कीजिए, तो हमने शून्य ज्ञात कर लिया। उसके बाद अब देखिए हमसे क्वेश्चन में आप क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि और इस शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जांच अब हम कैसे करेंगे, तो इसको जांच करने के लिए एक यहाँ पर हम एक सूत्र होता है, उस सूत्र को आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो एक सूत्र होता है, तो यहाँ पर हम वो सूत्र लिख ले रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इसकी जांच करना है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जांच करने पर, जांच करने पर जांच करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें कह रहा है कि शून्यांकों क्या कह रहा है, तो शून्यांकों मतलब क्या होता है, हमें शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच जांच करना है। तो हम एक बार यहाँ पर जांच करने का सूत्र होता है, वो होता है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है, वो होता है -b/a होता है। तो अब हम देख लेंगे जो हमारे पास शून्यांकों का योग, मतलब ये जो हमारे पास शून्यक मिले हैं, तो इन दोनों को जोड़कर, और हमारे पास b/a है, -b/a है, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये शून्यांकों का योग सत्य है। तो यहाँ पर पहले तो हम शून्यांकों को देखेंगे। तो शून्यांकों का योगफल मतलब ये जो हमारे पास शून्यक निकले, इन दोनों का योगफल, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो हमारे पास हो जाएगा -5 है, तो -5 ऐसे जी रहेगा। और योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। अब दूसरा हमारे पास क्या है, -2 है, तो -2 हो गया। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, तो ये हमारे पास मिल जाएगा, एक तो हो जाएगा -5 और माइनस गुणा करेगा तो -2 हो जाएगा। तो यह हमारे पास कितना आ गया है, तो यह हमारे पास -7 आ गया। तो -7 आ गया। शून्यांकों का योगफल हमारे पास -7 आया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो यह जो हमारे पास b/a है, ये आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही होगी कि b/a क्या है, -b/a क्या है। तो ये जो हमारे पास b/a है, एक हमारे पास द्विघात जो बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, उसका एक फॉर्मेट होता है। मतलब वो फॉर्मेट कौन सा होता है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, द्विघात बहुपद का एक फॉर्मेट होता है, वो होता है ax प्लस में ax² प्लस में bx प्लस में c होता है। तो ये जो हमारे पास होता है, यही हमारे पास द्विघात बहुपद का फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर आप जो देखिए x² के जगह पर हमारे पास क्या है, a है। तो a का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, x² का जो गुणांक रहेगा वही हमारा a का मान हो जाएगा। तो a का मान यहाँ से हम कहें, तो a का मान हमारे पास क्या निकलेगा, तो a का मान मतलब x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं, तो 1 है, तो 1 हो गया। उसके बाद है x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, b है, तो b का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, b का मान हमारे पास x का गुणांक क्या है, 7 है, तो ये हो जाएगा 7। उसके बाद प्लस में जो c है वो हमारे पास अचर पद रहता है, तो c का मान हमारे पास कितना है, तो c का मान हमारे पास 10 है, तो 10 हो गया। क्लियर है यहाँ तक।
तो हमारे पास ए बी और सी का मान निकल गया। तो यहाँ पर रखेंगे तो बी का मान हमारे पास क्या है, तो बी का मान हमारे पास 7 है, तो माइनस का 7 हो जाएगा। अब बट्टा में ए है, ए का मान क्या है 1 है, तो 1 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस का 7 हो जाएगा। बट्टा में 1 लिखे या ना लिखे तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए शून्यांकों का योगफल हमने निकाला माइनस का 7 आया, और इससे भी सूत्र से भी निकाला तो माइनस का 7 आया, तो दोनों बराबर है। तो इसका शून्यांकों का योगफल हमारे पास ज्ञात हो गया। अब हम शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हम शून्यांकों का गुणनफल को जांच कर ले रहे हैं। तो शून्यांकों का गुणनफल अब हम जांच करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से कि शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, वो होता है सी अपान ए होता है। तो सी अपान ए हो गया। और शून्यांकों का गुणनफल मतलब अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास शून्य निकले इन दोनों का गुणा हम कर देंगे। तो गुणा हम करेंगे तो एक तो हमारे पास माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 गुणे माइनस का 2 है, तो माइनस का 2, इन दोनों का गुणा करेंगे। तो ये तो पहले तो माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, अपान दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 हो गया। अब ये जो हमारे पास सी अपान ए आया है, तो सी का मान हमारे पास क्या है, तो सी का मान 10 है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। बट्टा में ए का मान क्या है 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास टोटल मिलकर 10 आ जाएगा। तो शून्यांकों का योगफल हमारे पास 10 आ गया, और शून्यांकों का इस सूत्र से निकाले तो 10 आ गया। तो ये जो हमारे पास दोनों आए हैं, ये हमारे पास दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसका जांच भी है वो सत्य है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। क्या हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है बहुपद x² माइनस का 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। तो इसका हम शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए ये हमारे पास बहुपद ये दे दिया गया है। तो ये हमारे पास बहुपद क्या दिया है, ये हमारे पास दिया है x² माइनस का 3, यह हमारे पास दे देगा। इसका हमें कह रहा है कि इसका शून्य का ज्ञात करें। तो इसका शून्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो शून्य ज्ञात करने के लिए एक सूत्र, इसका हम क्या करेंगे, इसके हम बराबर के 0 कर देंगे, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है तो इसका बराबर में हम 0 लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये जो x² है तो x² एज इट इज रहने दीजिए। ये जो हमारे पास माइनस का 3 है इसको टू को इधर भेज दीजिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो प्लस का 3 हो गया। अब देखिए अब हमारे पास प्लस का 3 हो गया, इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर को इधर भेज दीजिए। तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर प्लस माइनस का अंडर रूट में 3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इधर के इक्वल टू के इधर आता है तो प्लस माइनस का अंडर रूट लगता है, तो अंडर रूट लग गया। तो एक बार हम क्या कर सकते हैं, एक बार हमारे पास x का मान क्या आ सकता है, x का मान हमारे पास अंडर रूट में 3 आ सकता है प्लस का, और एक x का मान हमारे पास क्या आ सकता है, एक x का मान हमारे पास माइनस का अंडर रूट में 3 आ सकता है। तो ये हमारे पास 2 मान निकल गए x का, और ये हमारे पास दोनों शून्य हो जाएंगे। देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया, हमें ये 2 बहुपद दिए गए थे, तो बहुपद के बराबर में हमें शून्य ज्ञात करना था, तो शून्य को हमने 0 लगा दिया इक्वल टू में। तो हमने क्या कर दिया, इस 3 को -3 था इक्वल टू किधर आया, तो प्लस का 3 हो गया। अब ये जो हमारे पास स्क्वायर था तो स्क्वायर को हमने इक्वल टू के इधर भेज दिया। तो जब हमारे पास स्क्वायर किसी भी मतलब संख्या के ऊपर स्क्वायर आता है, स्क्वायर को हम इक्वल टू के इधर भेजते हैं तो वह हमेशा प्लस और माइनस का अंडर रूट बनाता है। तो प्लस माइनस का अंडर रूट बना दिया, और जो 3 था तो 3 हमने लिख दिया। और एक बार हमने क्या कर दिया, तो एक बार हम 3 का मान क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, तो अंडर रूट में 3 हो जाएगा। एक बार हम माइनस में अंडर रूट 3 लेंगे, तो एक बार माइनस का अंडर रूट में हमने 3 ले लिया। तो ये हमारे पास x का मान 2 आ गए, 2 आ गए। अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास 2 शून्यक निकल गए। x का मान जब भी 2 आ जाता है तो हमारे पास शून्यक होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हमारे पास शून्य क्या आएगा, शून्यक क्या आए हैं, एक तो हमारे पास अंडर रूट में 3 आया है, अंडर रूट में 3, एक हमारे पास माइनस का अंडर रूट में
3 आ गया है और ये हमारे पास शून्य ज्ञात हो गए। तो यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमसे इसके आगे क्या कर रहा है, कह रहे हैं शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। वही सेम बात कर रहा है, तो हम इसका भी जांच करेंगे। तो कैसे हम जांच करेंगे, तो यहाँ पर एक लाइन में खींच लेता हूँ। तब हम इसकी संबंधितता की जांच करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हम जांच करने पर, यहाँ पे लिखेंगे जांच करने पर। जांच करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास तो जांच करेंगे तो सबसे पहले तो हम इसके शून्यांकों का योगफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का योग होता है माइनस का b अपान a होता है। तो माइनस का b अपान a हो गया। अब हमारे पास शून्यांकों का योग मतलब इन दोनों को हम जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा, एक तो हो जाएगा माइनस अंडर रूट में 3, उसके बाद प्लस का, उसके बाद यहाँ पर माइनस का अंडर रूट में 3 हो जाएगा। जोड़ने के लिए तो जोड़ दिया, और हमारे पास दूसरा क्या था माइनस का 3, तो माइनस का 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अंडर रूट का 3 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस गुणा करेगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट का 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास निकल कर आ गया 0 निकल कर आ गया। अब यहाँ पर हम इस सूत्र में रखेंगे, तो सूत्र में रखेंगे तब देखिए क्या आता है। तो यहाँ पर हम पहले b और a का मान निकाल लेते हैं। तो b और a का मान कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे पास थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास बहुपद क्या दिया है, x² माइनस का 3 दे दिया गया है। ये हमारे पास दिया है। एक उसका फॉर्मेट क्या होता है, वो होता है ax द्विघात बहुपद का फॉर्मेट ये होता है ax² प्लस में bx प्लस में c होता है, ये हमारे पास होता है। तो इसको हम, इस बहुपद जो हमारे पास दिया है, इसको हम तो x² एज इट इज रहने देते हैं। और ये हमारे पास ये x² की जगह पे ये दे दिया है। ये जो हमारे पास b अपान bx है, इसके जगह पर हमें कुछ भी नहीं दिया, तो इसके जगह पर हम प्लस का 0x लिख सकते हैं। 0x का मतलब कुछ भी नहीं, खाली है, और उसके बाद माइनस का 3 हम लिख सकते हैं। तो देखिए इस फॉर्मेट में आ गया कि नहीं, आ गया है, बिल्कुल आ गया है। तब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, ये जो हमारे पास बहुपद निकला है, ये बहुपद, इसी बहुपद से हम a b का मान निकलेगा। तो a का मान हमारे पास क्या निकलेगा, मतलब x² का गुणांक होता है। x² का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है। तो a का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से, a का मान 1 आ जाएगा, क्योंकि x² का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं, तो 1 है, तो 1 हो गया। उसके बाद x का गुणांक जो रहता है, मतलब x का गुणांक क्या है, b है, तो b का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, b का मान, x का गुणांक क्या है, 0 है, तो 0 हो जाएगा। तो b का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास c हमारे पास क्या है, तो c का मान माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर c का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर आता। तो a b और c का मान हमने निकाल लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस है तो माइनस, b का मान क्या है, 0 है, तो 0। a का मान हमारे पास क्या है, a का मान हमारे पास 1 है, तो 1 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो शून्यांकों का योगफल 0 0 आ रहा है, तो एक तो हमारे पास सत्य हो गया। अब हम इसका गुणांकों के बीच चेक करेंगे। तो गुणांकों के बीच चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, तो सेम यहाँ पर एक हम लाइन खींच ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम इनका गुणनफल चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, वो होता है c अपान a होता है। शून्यांकों का गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणनफल। तो इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो हमारे पास अंडर रूट का 3 और उसके बाद गुणे में माइनस का अंडर रूट में 3, गुणे माइनस का अंडर रूट में
3। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का माइनस है तो माइनस आ गया। उसके बाद अंडर रूट 3 का जब गुणा करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। तो माइनस का 3 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब हम इसमें c/a है तो c का मान क्या है, तो c का मान माइनस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, बटा a का मान क्या है 1 है तो 1 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास दोनों का गुणनफल भी हमारे पास बराबर आ गए हैं। तो यही हमारा सत्यायता का जांच हो गई, मतलब ये सत्य है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हमने दूसरा नंबर भी सवाल बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या हमें ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और शून्यांकों का योगफल हमारे पास 3 दे दिया गया है और गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल हमारे पास 2 दे दिया गया है। तब हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले तो जो दिया है वो हमें लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल हमें कितना दे दिया गया है, तो हमारे पास -3 दे दिए गए हैं, 3 दे दिए गए। और शून्यांकों का गुणनफल यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल हमारे पास क्या दिया है, -2 दे दिए गए। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया है और हमें क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। तो हमें क्या है, यहाँ पे लिख देंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद बराबर क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पर लगा देंगे। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक तो आपको मतलब जो क्वेश्चन में दिया था तो वो हमने लिख दिया। अब हमें इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। वह सूत्र क्या होता है, वो होता है, यहाँ पर मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ, वो होता है x² माइनस का शून्यांकों का गुणनफल, ब्रैकेट में हमारे पास होता है शून्यांकों का योगफल होता है, पहले योगफल, शून्यांकों का योगफल, अब उसके बाद गुणे में x, उसके बाद फिर से होता है प्लस में शून्यांकों का गुणनफल। तो इसको मैं कॉपी कर दे रहा हूँ। तो होता है प्लस में शून्यांकों का गुणनफल, इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, बड़ा सूत्र है। यहाँ पर मैं नीचे लिख दे रहा हूँ तो ये हमारे पास होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। क्या होता है, x² माइनस का शून्यांकों का योगफल और गुणे में x होता है, फिर से प्लस में होता है शून्यांकों का गुणनफल। यही हमारे पास होता है। इसको हम मतलब छोटा में लिखे, मतलब छोटा शब्दों में लिखे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x है तो x² हो जाएगा। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों के योगफल से हम किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से हम प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया और ये जो हमारे पास x है तो x हो गया, प्लस शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो ये हमारे पास एक और सूत्र होता है। तो इसी सूत्र से अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए,
तो इस सूत्र को मैं यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यांकों का योगफल। योगफल हमारे पास कितना है, तो माइनस का 3, तो यह हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। और उसके बाद एक्स है तो एक्स हो जाएगा प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो यह हमारे पास 2 है तो 2 हो गया। तो यह हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स बराबर यहाँ पर माइनस का 3 है, शून्यांकों का योगफल हमारे पास माइनस का 3 है तो माइनस का 3 हो गया। तो माइनस माइनस जोड़कर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। और एक्स है तो एक्स हो गया, प्लस 2 है तो 2 हो गया। अब ये जो हमारे पास निकल कर आया है यही हमारा शून्यांकों का द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये जो हमारे पास आया है यही हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक तो मैंने बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर लिया। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है। जब भी हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा है तो उसमें ज़रूर हमें 2 चीज़ बात का दिया होगा। एक तो हमें शून्यांकों का योगफल दिया होगा और शून्यांकों का गुणनफल दिया होगा। तो यह हमें दे दिया था। तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस का शून्यांकों का योगफल, एक्स फिर से प्लस में होता है शून्यांकों का गुणनफल। तो उसी सूत्र पर मैंने रखकर द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। हमारा यही आंसर हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और आप इतना भी सवाल सॉल्व कर लेते हैं तो इससे आपके बाहर मतलब पेपर में नहीं आएगा। और इतना समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।